अगले सवाल की तरफ। शाह साहब, दूसरा सवाल जो नाजरीन की तरफ से हमें फॉरवर्ड किया गया, हुजूर आए रमज़ान मुबारक की आमद है, कुछ लोग हुजूर दिखावे की इबादत में मशगूल और मसरूफ़ हो जाते हैं, क्या उनकी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल है, या वो लोग बेहतर हैं जो इबादत नहीं करते लेकिन दिखावा भी नहीं करते? हुजूर इस पर ज़रा रोशनी डालिए। इसमें मैं मुख्तसर ये पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, क्योंकि कुरान का तल्लुक भी रमज़ान के साथ बेशक, सुभान है। मैं सादा लफ्ज़ों में नाज़रीन को ये समझाना चाहूँगा कि रमज़ान वो है जो कुरान में आया। अल्लाह अल्लाह। रमज़ान वो है जो कुरान में आया और कुरान वो है जो रमज़ान में आया। वाह वाह, कमाल नुक्ता हुजूर, कमाल नुक्ता। मैंने मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन में ये हुजूर कमाल नुक्ता फरमाया। नाजरीन को मैंने सादा लफ्ज़ों में बताया कि रमज़ान कोई छोटी चीज़ महीना नहीं है, कुछ छोटा सा नहीं है कि ऐसी समझ ले कि रमज़ान रोजे आ गए। ये वो महीना है जिसका जिक्र कुरान में है, बेशक, जो कुरान में आया। कुरान भी छोटी किताब नहीं है, लारैब सच्ची किताब है। में आ जाना हमारे लिए सनद की हैसियत रखता है। और उसी कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दिखावे वालों के लिए फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा ये जो तुम अमल करते हो, ये नमाजें पढ़ना दिखावे के लिए, बाकी साल अमल करना, अगर ये ही करवाना ही काफी होता तो इसके लिए मेरे फरिश्ते काफी थे। अल्लाह, तुम मेरी और मेरे महबूब की ताबेदारी में आ जाओ, मेरी और मेरे महबूब की अतात करो, ताबेदारी करो। और जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की और अल्लाह के महबूब की अतात करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे अनाम अता फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे नाम याफ्ता बंदे हैं। बेशक। और जो दिखावा करता है क़यामत के रोज, अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह फरमाता है क़यामत के रोज ऐसे लोगों की इबादतें, नमाजें, रियाजतें, सखावतें उनके मुंह पे दे मारूंगा। अल्लाह अल्लाह। तो मैं नाजरीन को यह पैगाम देना चाहता हूं, अक्सर लोग ना ये कहते हैं जी मैंने रोजा रखा, हाय मैंने रोजा रखा, आज मुझे रोजा लग गया, अभी तो इतना टाइम रह गया। कितना टाइम रह गया? जितना टाइम रह गया, मेरे तो अभी रोजा लग गया। यानी कि ऐसा कहना भी सूफीज़म, जो सूफीज़म वाले बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, ये भी रियाकारी में दिखावे में आता है। तो जो बंदा रियाकारी करता है, जो बंदा दिखावा करता है, उसका अमाल अगर नामा इमाल में नेकी लिखी भी जाएगी, एक मकाम ऐसा होता है, टाइम बड़ा मुख्तसर होता है प्रोग्राम में, मैं कभी इंशाल्लाह ये बताऊंगा। ये 7 आसमान है ना जो हमारे साहब, ये 7 आसमान जो हैं, 7 आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान। एक अमल एक आसमान पे तब पहुंचेगा जब वो फरिश्ता बंदे से राजी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तक पहुंचने 7 आसमान क्रॉस करने पड़ते हैं। इंशाल्लाह कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आपके प्रोग्राम में ये 7 आसमानों के नाम और हवाले के साथ इंशाल्लाह बताया जाएगा। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ जो रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं और कहते हैं जी मैंने रोजा रखा, मैं ये अमल कर रहा हूं, मैं वो अमल कर रहा हूं, उससे बेहतर यह है कि आप खामोशी के साथ खामोश रहें, अपने कमरे में बंद हो जाएं। अगर इबादत करनी है तो सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए करें, दिखावा ना करें। और कुछ ऐसे अमल होते हैं जो दिखाने के लिए भी होते हैं, जिसको देखकर लोग अपनाते हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करना, यह भी बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये दीन इस्लाम है और इस्लाम वाले ये लोग हैं। कुछ लोग देखकर भी अमल करते हैं और कुछ अमल ना दिखाने वाले भी होते हैं। हर अमल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, नीयत खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने समात फरमाया, किबला शाह साहब इंतहाई मुदल्लल और पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे और ये इन्हीं का ही खासा है। अल्लाह ताला किबला शाह जी सरकार का साया तादेर हम सब पर कायम व दायम फरमाए और आपका जो मुरीदीन और मुतवस्सिलीन के ज़रिए आप जो तसव्वुफ़ का पैगाम, तरीक़त का पैगाम, शरीयत का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें आपको साबित कदमी अता फरमाए। बढ़ते हैं नाजरीन अगले मेहमान की तरफ। ये भी